Good morning, students. Myself, Meenakshi Kalia, lecturer physics, Government Girls Senior Secondary School, Badapin. तो आज असी करन जा रहे हैं uses of dimensional analysis. So let's start. पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ dimensional analysis ਦਾ first use discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ to convert the units of a physical quantity from one system of units to another ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। तो second ਜਿਹੜਾ use है dimensional analysis ਦਾ ਉਹ है to check the accuracy of a physical relation. That means सानू कोई physical relation given है, we want to check कि ये physical relation accurate है या नहीं। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ dimensions ਦਾ help ਲੈਣੇ ਆ, dimensional analysis ਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। तो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल की ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ अगर मेरे को कोई रिलेशन करेक्ट है, कोई रिलेशन x इज इक्वल टू मान लो a² b डिवाइडेड बाय c, कोई भी रिलेशनशिप जिहड़ा है वो मैनू गिवन आ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता कि अगर ये रिलेशन सही है, करेक्ट है, तो मैं जड़ियाँ भी मेरे को फिजिकल क्वांटिटी जड़ियाँ भी टर्म्स ने इस फिजिकल क्वांटिटीज के जिस तरह एक टर्म है एक्स की आ, एक्स दियां डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लो। उस तो बाद इस राइट हैंड साइड के उत्ते जो टर्म्स आ a² है, a दियां डायमेंशंस देख लो, a² b दियां देख लो, c दियां, अगर दोनों साइड पे डायमेंशंस सेम आंदियां आ तो ये रिलेशन करेक्ट होएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की कहना कि for a correct physical relation the dimensions of all the terms in the physical quantity are same। तो ਅਸੀਂ एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं कि एक्यूरेसी ਅਸੀਂ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ let's check the accuracy of the relation say t is equal to 2 pi अंडर रूट l बाय g। ये रिलेशन है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वास्ते। सपोजिंग आ सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम तुसी छोटी क्लासेस विच पढ़िया होएगा, किसी थ्रेड दे नाल नीचे हैवी बॉब आ रिजिड सपोर्ट तो लटकाई हुई। सपोजिंग मैं एक साइड ते जाके रिलीज कर दिंदी आ तो ये टू एंड फ्रो जिहड़ा बोब आ ये मोशन करन लग जांदा, इधरों इस तरह फिर वापस आंदा है। इहनूं असीं सिंपल पेंडुलम कहने आ। इहदे टाइम पीरियड दे लई, टाइम पीरियड मीनस एक वाइब्रेशन नूं कंप्लीट करन लई जिहड़ा टाइम लैंदा ओह वास्ते रिलेशन गिवन आ। तो असीं इस रिलेशन दी एक्यूरेसी चेक करनी कि वैदर दिस इज राइट और रॉन्ग। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस असीं अप्लाई करना। ये लैफ्ट हैंड साइड पे गिवन है टी की है हमने दस्या टी टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम दा। टाइम पीरियड मीनस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो कैपिटल टी टाइम पीरियड है, दैट मीनस इहदियां डायमेंशंस किहड़ियां होणगियां टाइम दियां जो होंदियां है। 2 पाई की है, 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है, असीं पढ़े है कॉन्स्टेंट एंड वेरीएबल्स पाई भी कॉन्स्टेंट आ, तो इन्हां दी ये डायमेंशन लैस कॉन्स्टेंट आ, इन्हां दी कोई डायमेंशनस नहीं होंदियां। एल
की है एल एस पेंडुलम दी लेंथ है, तो लेंथ है दैट मीनस ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜੋ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। स्मॉल जी की या स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ਅਸੀਂ सारी चीज़ों ਨੂੰ पहले नोट कर लेंगे हैं। टी की है, टी है टाइम पीरियड, स्मॉल एल की है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और स्मॉल जी की है, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्हां दी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कैपिटल T है। ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ। तो टाइम है तो टाइम ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ दैट मीन्स ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0 और ਇਹ ਲੈਂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। राइट हैंड साइड ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ L ਓਵਰ G। ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਨਸ 2 ਪਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ L ਦੀ ਪਾਵਰ 1। स्मॉल जी की है की लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है जो किसी चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ तो अर्थ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन पैदा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन है चाहे ग्रेविटी ਦੇ ਕਾਰਨ है चाहे किसी और चीज़ ਦੇ ਕਾਰਨ है, हैगी तो एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ LT-2। और ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ L1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 2, और फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈਣਾ, स्क्वायर रूट लेना। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया टी की पावर 1। कैन नोटिस लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते अपने को की आया सी m0 l0 t की पावर 1। राइट हैंड साइड ते ये विच m ते नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स m0, l नहीं आ रहा दैट मीन्स l0 t की पावर 1 सेम आ। तो असी की ਇਹਦੇ ਚੋਂ कंक्लूजन निकालते हैं कि बिकॉज the dimensions of left hand side दियां जो dimensions है वो same is equal to dimensions of right hand side same आ गई हैं। तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ the relation is correct। तो की मैथड है किसी रिलेशन की एक्यूरेसी ਨੂੰ चेक करने का? बहुत सिंपल है। वो रिलेशन लिख लो, ਉਹਦੇ जो टर्म्स लैफ्ट हैंड साइड ਤੇ आ रही हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ हैंड ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ दैट मीनस ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ है। अगर बाय चांस जो साडा रिलेशन आ वो लैफ्ट हैंड साइड दी डायमेंशनस असी फाइंड आउट कीतियां वो डिफरेंट सी राइट हैंड साइड नालों, असी कहांगे कि इत्थे इसे लिख देवांगे नॉट इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड दे डायमेंशनस राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, फिर असी कहांगे रिलेशन इज इनकरेक्ट। तो एक सेकंड मैं हुण एग्जांपल एक सेकंड समझ लो, एक न्यूमेरिकल आ पहला आई सी चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस रिलेशन।
तो बेटे पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ L ਕੀ ਹੈ, G ਕੀ ਹੈ, T ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ अगर सानू डिमेंशनस आंदियां है तो असी बड़ी आसानी दे नाल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सैकेंड न्यूमेरिकल सैकेंड असी लैंदे आ एक थोड़ा जिहा इहदे नालों डिफरेंट। मान लो सानू कहंदे है चैक द एक्यूरेसी, सैकेंड न्यूमेरिकल है चैक द accuracy of relation S is equal to ut plus half at square। रिलेशन familiar रिलेशन है, तुसी अगे भी किया होया। तो इस रिलेशन की असी एक्यूरेसी चेक करनी है। बेटे जो लास्ट असी न्यूमेरिकल किया सी उहदे च लैफ्ट हैंड साइड ते भी एक टर्म सी राइट हैंड साइड ते। हुण इहदे च लैफ्ट हैंड साइड ते एस है एक टर्म है, राइट हैंड साइड ते एक टर्म मेरे को हैगी है ut, दूसरी टर्म है हाफ at स्क्वायर। टर्म मीनस विचकार कोई प्लस या माइनस का साइन आ गया, उन्होंने असी डिफरेंट टर्म लवांगे। एक टर्म है u इंटू टी, फिर प्लस के साइन तो बाद अगली टर्म है हाफ at स्क्वायर, एक सैकेंड टर्म है। तो कुल मिला के इस रिलेशन च 3 टर्म्स आ गई, एक लैफ्ट हैंड साइड ते एस, राइट हैंड साइड ते 2 टर्म्स आ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ एक्यूरेसी चेक करनी। ਇੱਥੇ भी ਉਹੀ प्रिंसीपल अप्लाई होएगा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनस। मीनस ਉੱਥੇ सिर्फ 2 ही टर्म सी, एक लैफ्ट हैंड साइड ते एक राइट हैंड साइड ते। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ डायमेंशनस लैफ्ट हैंड साइड ਦੀਆਂ ਤੇ राइट हैंड साइड ਦੀਆਂ सेम आ, ਤਾਂ रिलेशन करैक्ट है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ वर्ड यूज करांगे ऑल द टर्म्स। तो ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ टर्म ਦੀ डायमेंशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ फाइंड आउट करांगे। तो सब तो पहला ये टर्म्स के बारे जानना जरूरी है भी टर्म्स की है। सब तो पहला ये एस की है, इस रिलेशन में गिवन होंगे बहुत बारी, अदरवाइज है फैमिलियर रिलेशन है, कई बार नहीं भी गिवन होंगे। एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है या कह लो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड नहीं है, कई बच्चे एस तो स्पीड समझ लेंगे, स्पीड नहीं है। एस की है डिस्प्लेसमेंट। उस तो बाद u की है, u असी जानते हाँ u इनिशियल स्पीड होंगी है। इनिशियल मैंने अगर कोई चीज़ मूव कर रही है ਉਹਦੇ ਚ कुछ एक्सरलेशन आ तो शुरू ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ स्पीड कितनी सी, इनिशियल स्पीड। t ऑफ कोर्स टाइम आ, लिखन की मैंने जरूरत नहीं है, पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ। a की है, a एक्सरलेशन आ। सब सानू डिमेंशनस पता, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हुंदा की डिमेंशनस होंगियां जो डिस्टेंस दियां होंदियां L। स्पीड है तो स्पीड दियां की होंदियां आपां नूं पता होना चाहिए LT माइनस 1। ए एक्सरलेशन आ, एक्सरलेशन दियां की होंदियां LT माइनस 2। तो असीं हुण स्टार्ट करदे हां। तो सब तो पहला असीं इहदे विच 3 टर्म्स ने, तो सब तो पहली टर्म दियां डिमेंशन लिखांगे। पहली टर्म्स की है डिमेंशन ऑफ एस, पहली टर्म है ही कली एस। तो एस दी डिमेंशन तुहानू मैं की दसियां L दी पावर 1। नैक्सट टर्म केड़ी आ डिमेंशन, ओदियां डिमेंशनस लिखनियां वो हैगी है टर्म u इंटू टी। u दियां डिमेंशनस की होंदियां, स्पीड है, स्पीड दियां LT माइनस 1 और ut का मतलब u मल्टीप्लाइड बाय t। t दियां डिमेंशनस की है t दी पावर 1। तो की बन रही है बेटा एदियां LT माइनस 1 और LT माइनस 1 प्लस 1। दैट मीन्स LT दी पावर 0 हो गई, तो 0 वाली पावर लिखने की जरूरत नहीं लिखते असी, तो L दी पावर 1। उसी तरह नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म की आ गई डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर। ये हाफ आ रहा, हाफ
या जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिमेंशनलैस कांस्टेंट है। तो डिमेंशनलैस कांस्टेंट डिमेंशन लिखन लगे हाँ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ए ਦੀਆਂ ए ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ LT-2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T⁻², तो T ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ जो डिमेंशन लिखनी हो तो कैपिटल लैटर देखो ध्यान दो यूज करने हैं असी। तो T दियां डिमेंशनस कैपिटल T और T का स्क्वायर आ तो इत्थे भी स्क्वायर पै गई। हुण फिर देखो बेटा L T⁻⁻2 T⁻+2, तो -2 ते +2 खत्म हो गए, T⁻0 बन गई, दैट मीनस T इहदे विचों निकल गया, मेरे को रह गया L⁻1। सो तीन टर्म्स सी, पहली टर्म की डिमेंशनस भी आ गई L⁻1, दूसरी टर्म की डिमेंशन भी आ गई L⁻1, थर्ड टर्म की डिमेंशन भी आ गई L⁻1। तो तीनों टर्म दी डिमेंशन सेम आ, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज करेक्ट रिलेशन। तो असीं इत्थे फिर की लिखांगे, बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स in the relation, ਜਿਹੜਾ रिलेशनशिप बेशक रिलेशन का नाम लिख लो ut plus half at², dimensions of all the terms in the relation this are same, therefore relation is की होएगा relation, फिर relation is correct। तो बेटा असी दो न्यूमेरिकल इस टाइप दे कीते हैं, तुसी बुक चों कुछ होर रिलेशन अनसॉल्वड देख लो, उन्हां दी एक्यूरेसी इस तरीके दे नाल जिहड़ी है वो चैक करो। उम्मीद है थोड़ी जी जो तुसी प्रैक्टिस करोगे, ध्यान नाल काम करोगे, वो बहुत ईजी है, तुसी इनू किसी भी रिलेशन की एक्यूरेसी चैक करन दे विच जिहड़े है वो कामयाब होंगे। हुण असीं चलण जा रहे हैं थर्ड यूज डिमेंशनल एनालिसिस दा, जिहड़ा है टू डिराइव ए न्यू रिलेशन। टू डिराइव अ न्यू रिलेशन, पिछे हम असी सिर्फ एक्यूरेसी चेक की कि वैदर रिलेशन सही है या रिलेशन नहीं सही। हुण असी एक नवा रिलेशन डिराइव करन जा रहे हाँ डिमेंशनल एनालिसिस दी हेल्प दे नाल। तो किस तरह डिराइव करांगे, तो इहदे लई भी मैं तुहानूं एक न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट लिखानी आ, असी एक न्यूमेरिकल दी हेल्प दे नाल इहनूं समझांगे। तो स्टेटमेंट है कि ए बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m is moving in a circle, of radius r with angular velocity ओमेगा, इन्हों असी ओमेगा पढ़ते हैं। फाइंड द expression for centripetal force। ये मेरे को स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट आ, इनू असीं हुण हल करना है, समझना सानू की कहा गया रिलेशनशिप दे विच, इस सारी स्टेटमेंट दे विच कि
ए बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी है जिहदा मास m है, इज मूविंग इन ए सर्कल, सर्कल दे विच मूव कर रही है इस तरीके दे, सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल आ, इहदा जिहड़े सर्कल च मूव करदी पई आ इहदा रेडियस है स्मॉल आर, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मैंने जिहड़ी इहदी एंगुलर वेलोसिटी, एंगल वेलोसिटी मीन्स एंगल कवर, जो है गोल घूमेगी तो घूमते घूमते तो अगली जगह पे आएगी, कुछ एंगल कवर कर दी जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यदि एंगुलर वेलोसिटी जिहड़ी आ वो ओमेगा दित्ती गई है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की हुंदी बेटा, किसी भी चीज़ नूं अगर असी सर्कल दे विच मूव कराना है तो जिहड़ी फोर्स रिक्वायर्ड आ उहनूं गोल घुमाउण दे लई, जिहड़ी फोर्स चाहिदी आ जो चीज़ गोल गोल घूमती रहे उहनूं सेंट्रीपिटल फोर्स कहंदे हैं। तो असी सेंट्रीपिटल फोर्स मान लो एफ दे नाल डिनोट कर रहे हैं, इहदे वास्ते एक्सप्रैशन डिराइव करना, तो इहनूं डिराइव करन दे लई सब तो पहला असी ये लिखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किहड़ियां चीज़ां दे उत्ते डिपेंड करदी है। तो जिहड़ियां चीज़ां दा नाम लिया है इस रिलेशन च आपां अज्यूम कर लैंदे आ कि सेंट्रीपिटल फोर्स मान लो डिपेंड करदी आ, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ये डिपेंड कर रही आ मास ऑफ द बॉडी ते, सपोजिंग मास ते डिपेंड करदी, तो असी सानू ये नहीं पता कि एम दे स्क्वायर ते डिपेंड करती है या एम दे क्यूब ते करती है या अंडर रूट ते, तो आपां एक अपने कोलों इहदी पावर ए लिख लांगे कि मान लो एफ डिपेंड करती है एम दी पावर ए दे ऊपर। दूसरी चीज ते डिपेंड करती, दूसरी किहड़ी चीज का नाम लिया, रेडियस सर्कल का, तो मान लो कि रेडियस ते भी डिपेंड करती है, तो रेडियस दी भी की पावर आनी, स्क्वायर आनी, क्यूब आनी, सानू पता नहीं, तो आपां इसकी पावर बी लिख लेंगे। तीसरा हमने क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी मान लो पावर सी लिख लेंगे। ये सानू हाले रिलेशन नहीं इसे लिखिया, जस्ट अपने को ए बी सी पावर्स लिखी हैं, जो असी ए बी सी की वैल्यू कढ़ लांगे दैट मीनस साडे कोल रिलेशनशिप आ गया। हुण प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल का मतलब डिपेंड करती है सिर्फ इन्हां ते, तो जदों भी फिजिक्स के विच बेटा प्रपोर्शनैलिटी नूं हटा के असीं इक्वैलिटी करनी होवे तो असीं नाल एक कॉन्सटेंट दे नाल मल्टीप्लाई कर लैंदे आ, तो असीं लिखांगे देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, हुण बराबर दा निशान पाना, अपने कोलों एक कॉन्सटेंट लिखना पैना कि बाकी तुहाडा रिलेशनशिप वही रहना, एम दी पावर ए, आर दी पावर बी, ओमेगा दी पावर सी। इस तो अगला स्टैप की इनू मान लो असी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, यदि सानू बाद विच लोड़ पैनी ए बी सी दी वैल्यू जो असी कढ़ लैनी है इहदे पुट करनी है। हुण दोनों साइडां दी डायमेंशनल फार्मूले लिखांगे, तो सब तो पहला लैफ्ट हैंड साइड ते की है मेरे कोल, असी सारे दे डायमेंशनस ही लिख लैने। फोर्स आ, फोर्स दी डायमेंशनस की हुंदियां, कल तुहानू मैं बार-बार रिपीट कराया सी, एम एल टी माइनस 2, होर इहदे विच की है आर है, तो एक हैगा मास, मास आ तो मास दी डायमेंशनस m1 होंगी, उस तो बाद इहदे विच की है आर है, आर की है रेडियस है, रेडियस मैंने डिस्टेंस है, इहदी डायमेंशनस की होंगी l दी पावर 1, ओमेगा की है, ओमेगा हैगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दी डायमेंशनस होंदियां t दी पावर -1, दूसरी लीनियर वेलोसिटी होवे एल टी -1 होंदी, एंगुलर वेलोसिटी दे विच कल्ला टी दी पावर -1। तो डायमेंशनस लेफ्ट हैंड साइड ते कल्ला फोर्स आ, ओहदियां डायमेंशनस हो गई एम एल टी -2, राइट हैंड साइड दी डायमेंशनस लिखिए, पहला आप लिख लेने डायमेंशनस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की आ गई लेफ्ट हैंड साइड ते एम एल टी -2, हुण लिखते हैं डायमेंशनस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ते की सब तो पहला के कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इहदियां कोई डायमेंशनस नहीं है, ठीक है, इन्हू छड्ड देना जो डायमेंशनस लिखनी है। एम की है, एम दी डायमेंशनस लिखियां हुई तुसीं, तो एम
और इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली m की पावर की लिखते पे हाँ असी a, तो m की पावर a हो गई। r उस तो बाद r आ गया, r दी डिमेंशनस की है, r दी डिमेंशनस भी l आ, यदि पावर की बन गई r की पावर b आ, तो यदि पावर b लिख लेने हैं। उस तो बाद आ जाता ओमेगा, ओमेगा दी डिमेंशनस की है t की पावर -1 और यदि गो पावर की है c, तो मेरे को बन गया m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -1 इंटू c, दैट मीन्स -c। नेक्स्ट चलिए असी इस तो हुण रिलेशन असी जिहड़ा कढना वो करैक्ट ही कढना है। तो करैक्ट रिलेशन च की दस्सिया सी कि लैफ्ट हैंड साइड दी डिमेंशनस ते राइट हैंड साइड दी डिमेंशनस सेम होनी चाहिए। तो असी कंपेयर कर लैनिया हुण लैफ्ट हैंड साइड दे उत्ते मेरे कोल तुसीं ध्यान नाल देखो, पहले मैं इत्थे लाइन लिख लैनी आ, कंपेयरिंग the dimensions of m, l and t on both sides। मेरे को रिलेशन की बनया, अगर मैं डिमेंशनल फार्मूले लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को बनया है m l t -2। राइट हैंड साइड पे की बनया है, राइट हैंड साइड के डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड पे मैं फाइंड आउट की वो आई आ m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c। हाँ जी बेटा, इधर m की पावर 1 है, इधर m की पावर a है। इतों क्लीयर होंदा कि m की दोनों पासे पावर सेम होनी चाहिए, दैट मीनस a इज इक्वल टू 1। उस तो बाद गल करिए l दियां कंपेयर करो, l दी इधर पावर b आ, इधर पावर की है 1 आ, दैट मीनस b भी 1 है। फिर असी t दियां पावर कंपेयर करिए, t दी पावर इस साइड पे की आ -c, लैफ्ट हैंड साइड पे t दी पावर की आ -2, तो माइनस से माइनस कटिया गया, मेरे को आ गया c इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू पता लग गई, मैनू b की वैल्यू पता लग गई, c की वैल्यू पता लग गई। हुण जस्ट असी पुट करना इनू, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हैगी आ, पहला इक्वेशन 1 लिख लो। इक्वेशन 1 हैगी f इज इक्वल टू, हुण डिमेंशनस नहीं लिखन लगे, हुण डिमेंशनस की गल खत्म हो गई, हुण असी पावर्स की वैल्यू कढ लई आ, हुण जिहड़ा डिमेंशनलैस कांस्टेंट आ वो भी लिखना है। तो सब तो पहला k, उस तो बाद हुण डिमेंशन नहीं लिखनी, बार बार मेंशन कर रहे, हुण एक्चुअल टर्म लिखनी। एक्चुअल टर्म की सी स्मॉल m, एदी पावर की आई a और a दी वैल्यू कितनी आ 1, तो दैट मीन्स m दी पावर 1। नेक्स्ट टर्म की है r दी पावर b, b दी वैल्यू कितनी आई, b दी वैल्यू भी 1। और नेक्स्ट टर्म की है ओमेगा, ओमेगा दी पावर c, c दी वैल्यू कितनी है 2। तो मेरा दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। मैं एक नवा रिलेशन, स्टार्टिंग ते मैनू नहीं पता सी, सिर्फ ये पता सी कि f डिपेंड करता मास ते रेडियस ते ओमेगा ते, लेकिन मैनू ये नहीं सी पता कि किहदी की पावर आएगी। हुण पावर भी पता लग गई मैनू, तो मेरा दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। मैं एक नवा रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरीके दे नाल तुसी डिमेंशनल एनालिसिस दी हेल्प ले नाल सीखिया सी अज कि किसी रिलेशन की एक्यूरेसी किस तरीके नाल चेक करनी है। और दूसरी चीज़ असी सीखी है कि एक नवा रिलेशन किस तरह असी डिराइव कर सकते हैं। तुसी ये नोटिस किया होएगा कि इहदे रिलेशन दे विच एक कमी आ, वो कमी की आ कि के नहीं मैनू पता कि डिमेंशनलैस जिहड़ा कांस्टेंट है दी वैल्यू कितनी है। तो ये असी इहदी लिमिटेशंस दे विच डिस्कस करांगे। एक वड्डी लिमिटेशन है कि इहदे विच के दी वैल्यू नहीं पता लगती,
ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर द ਟੌਪਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ।